हाय फ्रेंड्स, मैं रविंद्र सैनी वैदिक उपवन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गाय की। गाय हमारे शास्त्रों में एक पूजनीय जीव बताया गया है जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। बट आजकल आप देखते होंगे कि कुछ गाय जो है वो जर्सी और अमेरिकन टाइप की जो ब्लैक एंड वाइट टाइप का जो गाय मिलती है, वो गाय एक्चुअली गाय का जो बताया गया है वो गाय उस गाय के हिसाब से नहीं है। तो उनका गाय का दूध पीना नहीं पीना मतलब बल्कि वो नुकसानदेह है। वो दूध, उस दूध के पीने से कोई फायदा नहीं है। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि वैसे तो लगभग 100 से ऊपर देसी गाय की वैरायटीज हैं जो भारत में भारतीय गाय हैं। और ये बात आज की डेट में हम नहीं कह रहे, ये अमेरिकन और बाकी लोग जो फॉरेन कंट्रीज हैं जिनकी बातें हम सुनते हैं जनरली, अपनी तो क्योंकि हम सुनते नहीं हैं अपने लोगों की, तो वो लोग भी मान चुके हैं कि ये गाय जो हमारी हैं वो ठीक नहीं है, उनका दूध जो है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो ये सब चीज़ें आज विदित हैं सबको। आजकल आपने देखा होगा A2 मिल्क और A1 मिल्क, तो जो भारतीय गाय है उनका दूध जो होता है वो A2 मिल्क कहलाता है। लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत जो डिफरेंस है दोनों में, वो तो खाली एक प्रूवन प्रोटीन है जो कि A1 और A2 है। तो आज हम जनरली हमारे पास में 3 ऐसी गायें हैं जो भारतीय नस्ल की हैं और हमारे फार्म पे ही हैं, तो हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ये गाय है, ये साहिवाल नस्ल की है, अभी दूध देती है। साहिवाल नस्ल की गाय भारत में पंजाब के एरिया में पाई जाती है। साहिवाल बेसिकली कुछ तो एरिया पंजाब में पाकिस्तान चला गया, तो वहाँ पर एक साहिवाल नाम का शहर भी है। तो जबकि हमारे भी पंजाब में ये और हरियाणा में भी काफ़ी ये गाय मिलती हैं। तो एक ये गाय है। फिर आपने देखा होगा गिर की बहुत बात होती है आजकल। ये गिर गाय है, ये जो बैठी हैं, और इनके कान लंबे होते हैं, सर जो इनका चपटा होता है, आप देखेंगे, और बड़ी शांति से बैठी हैं। तो ये भी इनका थोड़ा फैट जो है अगर देखा जाए कंपेरेटिवली साहिवाल से थोड़ा कम होता है। बट इनका दूध क्योंकि गुजरातियों ने काफ़ी मार्केटिंग उसकी कर ली है तो काफ़ी अच्छा बताया जाता है। दूसरी ये जो गाय बैठी है सफ़ेद वाली, ये हरियाणा प्रजाति की गाय है, देसी वैरायटी में। इनके पास में ही ये स्पेशल फीचर होता है कि ये गर्मी में अपना कलर जो है बिल्कुल सफ़ेद कर लेती हैं और जब सर्दी आती है तो काला कर लेती हैं। आपको पता ही होगा कि जो ब्लैक रंग होता है वो उष्मा को शोषित करता है, तो जो प्रकाश होता है सूर्य का वो इसको इसको ये शोषित कर लेती हैं, इसके लिए इनका कलर ब्लैक हो जाता है, मतलब ये समय के अनुसार चेंज हो जाता है। देखिए, एक कॉमन बात है भारतीय वैरायटी की गाय में, देखेंगे आप सभी में, कि एक तो ये जो हम्प है, जो आपको हम्प दिख रहा है और जो कमर पे ऊपर उठा हुआ, गले से गर्दन से पीछे और बॉडी के बीच में, ये हम्प होना चाहिए। दूसरा, गले के नीचे देखेंगे जो लटका हुआ है सभी में, गल कंबल, ये होना चाहिए। सभी गाय में होगा भारतीय वैरायटी की। तो ये दो, वैसे तो अलग अलग प्रजाति की गायों के अलग अलग फीचर होते हैं, बट गल कंबल और ये देखिए सुंडी भी होती है नीचे लटकी हुई, तो सुंडी भी जनरली सबकी होनी चाहिए भारतीय वैरायटी की गाय की। जो जर्सी गाय होती है या जो ये लोग गाय होती है उनमें ये सब नहीं होता है। तो ये कुछ विशेषताएं और कुछ चीज़ें हमने आपको बताई है। ये सब देखेंगे तो ये उपले हैं, ये हमने प्योर गाय के डंग से ही बनाए हुए हैं। तो ये सब हम बेसिकली जो गाय का घी दूध होता है उसको कढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। जो वैदिक प्रोसेस है घी बनाने का, वो होता है कि दूध दूध को ओवरनाइट या कम से कम 7-8 घंटे के लिए धीमी आंच में, इन उपलों की आंच में, मिट्टी की हांडी में पकाया जाता है, धीरे धीरे धीरे, और वो खड़ के लाल हो जाता है। फिर उसमें थोड़ा ठंडा होने पे जामन लग जाता है, और जामन लगाने के बाद में उसको जमा देते हैं। फिर वो रई से गुलता है। जनरली रई भी थोड़ा सा लो स्पीड वाली रई होती है और बोथ वे चलने वाली। आजकल तो खैर लेकिन मार्केट में जो इलेक्ट्रिक रई होती है वो एक साइड ही चलती है,
लेकिन आइडियली जो वैदिक रही होती है वो मथनी जो होती है वो बहुत वे चलने वाली होती है। बट वो कैसी भी हो, उससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ताकि वो गर्म ना होए। तो उससे जो घी फिर मक्खन निकल के आता है, वो जो आपने देखा होगा मक्खन जो थोड़ा सा पीले रंग का होता है, गाय का दूध भी हल्का पीला ही होता है। वो पीला होने का कारण जो मैंने बताया था आपको, जो हम्प होता है इनकी बॉडी पे, वो हम्प जो है सूर्य की जो रोशनी होती है, सूर्य की जो प्रकाश होता है, आपको पता होगा उसमें विटामिन डी मिलता है, तो उससे विटामिन डी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो दूध में चला जाता है। तो इकलौता एक जो बेसिकली वेजिटेरियन फूड गाय का दूध ही है जिसमें विटामिन डी पाया जाता है। अदरवाइज किसी भी वेजिटेरियन आइटम में विटामिन डी नहीं पाया जाता। इसको आप या तो डायरेक्ट सन की लाइट से ले सकते हैं, या थोड़ा बहुत जो आपकी आंतों में बनता है, शरीर के अंदर ही जो सिस्टम बनता है उसी में थोड़ा बहुत होता है। तो कोई वेजिटेरियन सोर्स विटामिन डी का नहीं होता, इसी कारण गाय का दूध थोड़ा हल्का सा पीला होता है। तो ये घी बनाने का प्रोसेस भी हमने आपको बता दिया है, और दूध बनाने का भी प्रोसेस, आपको दूध का भी प्रोसेस और गाय भी हमने आपको अलग अलग 3 वैरायटी की दिखाई है। तो यही थोड़ा सा आज का था पॉइंट कि गाय कैसी होनी चाहिए। उन गाय का दूध पीने, जो जर्सी वर्सी गाय हैं और मार्केट में जो गाय का दूध मिलता है, उसके दूध पीने से तो आप अच्छा है कि भैंस का दूध पिएं, क्योंकि भैंस का दूध क्या है कि कम से कम A2 होता है, प्लस उसमें वो बीमारियां नहीं होती। आजकल आप देख रहे होंगे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, बहुत कॉमन बीमारियां होती जा रही हैं। तो इसका एक कैंसर भी, और इसका एक मतलब बड़ा कारण ये दूध भी है। और अल्ट्रेटेड दूध आता है आज की डेट में, आप जितना भी दूध पीते हैं पैकेट्स में बंद होके आता है, कई कई दिनों में आता है, प्रोसेस किया जाता है, फिर उसमें बेसिकली एक तरह से जहर मिलाया जाता है ताकि वो ख़राब ना हो। नॉर्मल दूध आप रखेंगे तो इतने दिन नहीं रख पाएंगे, बट जब आप दूध को मार्केट, मदर डेयरी, अमूल अमूल जितने भी ब्रांड हैं, जो भी पैकेट मिल्क होते हैं, उसको आप ले लेंगे तो उसको कई कई दिनों तक आप रख सकते हैं, वो जल्दी ख़राब नहीं होता। तो जो ख़राब नहीं हो रही चीज़ आसानी से, इसका मतलब तो उसमें कोई ना कोई चीज़ ऐसी मिलाई गई है जो बैक्टीरिया पनपने नहीं दे रही है। तो दोस्तों यही आज का सेशन था, वो हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप हमें बताएं कमेंट्स करके, और अगर कुछ और जानना चाहते हैं तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।